मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर से, और आज धरने के 320 दिन पूरे हो चुके हैं और हमारे साथ जो है वो अमर सर की टीम आई हुई है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। तस्वीर सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, राम राम, खुदा ऑफिस। सर, सुबह की मॉर्निंग न्यूज़ में जनता को क्या संदेश देना चाहते हो वो बताइए। मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, जितने भारत के साबका सैनिक है, पंजाब के और भी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकलो और जंतर मंतर पे पहुँचो। ये अपना धरना है। अब ये आप जंग नहीं जीते तो फिर कभी इतना बड़ा धरना नहीं लग सकता, क्योंकि ये धरना खुद अपना GSU ओवर का है, सिपाही से लेके उनकी कैप्टन तक का अपना ही धरना है, अपनी दरी है, अपनी कुर्सी है, अपना ही मैक है। ये इंडिया में क्या वर्ल्ड में पहली बार हुआ होगा कि जवानों ने अपना धरना खुद लगाया है अपनी हकी मांगों के लिए। और जो मेरे भाई घरों से नहीं ज़्यादा दूर निकल सकते, जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो आपके पास में कोई एडिटेशन होता है, जो धरना प्रदर्शन होता है, वहाँ जरूर पहुँचा करो। किसी ना किसी प्रकार से मदद करो। कोई चंदा है, कोई बंदा है, कोई चंदे से मदद कर सकता है, कोई बंदे से मदद कर सकता है, जिसको बोलते हैं तन तन मन तन, मल दौलत, किसी ना किसी प्रकार से। बाकी जो मैं सभी यूनियन को नहीं बोलना चाहता, बहुत अच्छी यूनियन काम कर रही है, जो बिना अवसर के काम कर रही है। जो अवसर के साथ मिलकर यूनियन काम कर रही है ना, उनसे बचकर रहना। हमारी तरफ आप हमारे इस मैसेज को सुनते हुए भी हम चलो धरने पे चलते हैं ना, कि उल्ट जो अफसर की यूनियन काम कर रही है उसमें जाके मत घुसना। उससे बेहतर आप घरों में बैठ जाओ, वो भी ठीक है, पर ये सोचो विचारो यूनियन में जाने से पहले भी यूनियन कौन सी है, कहाँ काम कर रही इनके अफसर नहीं। क्योंकि इंडिया में आधे से ज़्यादा यूनियन है जिनके पीछे अफसर काम कर रहे हैं, और जो सेंट्रल सरकार की चुने हुए नुमाइंदों के बीच में घुसपैठ कर जो यूनियन बनाई है उससे दूर रहना। और जो कई यूनियन अपनी मीटिंगें कर रही है, इसको नहीं बुलाना, उसको नहीं बुलाना। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो अपने दम पर ही जो करती है, और जो उसके साथ चल रही है। जैसे पंजाब से, बाकी दूसरे मेरे को स्टेटों का नहीं पता, पंजाब से जैसे हरदीप सिंह बरनाला वाले, भोला सिंह बठिंडे वाले, अपने अपने मोहाली वाले, उसके बाद सूरा साहब, जसवीर सिंह सूरा साहब, सुखदेव सिंह, और एक दो यूनियन पंजाब की हमारे साथ जो रिलायंस में चल रही है, उनको छोड़कर बाकी जो यूनियन है जो नहीं चल रही, उनको भी बेनती है भी आओ। बाकी जो अफसर के पेट लगू यूनियन है उनसे दूर रहो, क्योंकि कई यूनियन है वो जवानों को गुमराह कर उनको पता नहीं है, जवानों को गुमराह कर उनका फ़ायदा ले रही है। जैसे पहले जनरल सुखबीर ने हमारा फ़ायदा लिया था। मेरा ये आज का संदेश यही है, जंतर मंतर पे पहुंचो, इधर कोई नहीं है। जंतर मंतर पे सबसे बहादुर मैं गिनता हूँ, जैसे जनकराज जी बैठे हैं, विजय हौलदार है दिल्ली वाला, गोपाल कृष्ण स्वामी जी है, नंद तलवार जी है, और पंजाब के हैं जैसे कपिल है, काफ़ी बंदे, और 3-4 बंदे ये तो पक्के ही है। इनकी तरफ देखो यार, इनके भी बीवी बच्चे, इनका भी सब कुछ है। मैं भी आता हूँ महीने 2 दिन, महीने के बाद 10-5 दिन लगा के जाता हूँ। घरों के काम चलते हैं, चलते ही रहते हैं। तो मेरा संदेश है यही है, ज़्यादा से ज़्यादा जंतर मंतर पर पहुँचो, घरों के काम चलते रहेंगे। अपनी पेंशन तो हम अपने हक के ले सकते हैं, जो अपनी वीर नारी, विडो नारी है, उनके लिए जंग कौन लड़ेगा। कई झूठों में देखा है मैं, 1971, 65, 62 कारगिल के योद्धे शहीदों को सलाम करते हैं, पर उनको सलाम करने के जरूरी नहीं, उनका घर परिवार भी देखो भी किस हालत में रह रहा है, उनकी जंग युद्ध आके लड़ो। मेरी आज का यही संदेश है। सत श्री अकाल। विजय सर, राम राम। राम राम। आप बताइए सर कि क्या संदेश जनता को देना चाहते हैं, और जो कोई मीटिंग हो रही है दिल्ली में उसमें जो है वो शाम को नहीं बुलाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे। नमस्कार पूर्व सैनिकों को। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए कि बहुत सी संस्थाएं वो अपनी मीटिंग कर रही है, लेकिन उनमें एक प्रमुख है। देखिए, आप अगर अपने आप को पूर्व सैनिकों का प्रधान मानते हैं तो सबसे पहली बात पूर्व सैनिकों के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप खुद का नाम ही कराने के लिए प्रधान बनना चाहते हैं तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। और यही हो रहा है कि दो इंसान जो है अपने आप को ऊपर रखने के लिए हर कार्य को किए जा रहे हैं। ये सभी को मालूम है वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं, किस पार्टी से संबंध नहीं रखते। मैं पहले ही कहता आया हूँ कि हमें इन बातों से कोई सरोकार नहीं कि कौन किस पार्टी से संबंध रखता है। हमें संबंध है सिर्फ कि जो भी कार्य करे पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए के, वीर माताओं की भलाई के लिए किए।
अगर आपका कोई कार्य पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए होगा, वीर माताओं की भलाई के लिए होगा, तो हम आपका सहयोग देंगे। लेकिन आप किसी एक पार्टी विशेष के लिए अगर ये कार्य करना चाहेंगे तो आपका ना तो नाम होगा, ना आपको पूछेगा कोई। और आप जो ये बोलते हैं कि हम, ये दो ही शख्स हैं, मेरे हिसाब से दो ही शख्स हैं, नाम नहीं लूँगा, वो समझ जाएंगे वो दो शख्स कौन हैं। वो अपने आप को ऊपर ही रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले सोचिए, आपको पहचान दी किसने? कोई जानता था आपको? कोई नहीं जानता था आपको। पहचान किसने दी? जंतर मंतर ने। धरना किसका? साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का। क्यों साबका बैठी? तुम्हें दम नहीं था आके बैठने का। अगर तुम्हें दम होता आके बैठने का तो 1 तारीख को आ जाते। आप आए नहीं। मीटिंगें ऐसी करते रहिए। लेकिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं अपने सीसीएन न्यूज़ पे देख रहा था, महेश चौहान जी। हाँ, महेश जो उन्होंने बहुत अच्छा कहा। मैं बाकी बातें नहीं करूँगा, लेकिन आप उनका इंटरव्यू पक्का देखिएगा, पूर्व सैनिक पक्का देखिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिएगा साहब, ये एक जंगल है। इस जंगल में सिंह सुरमाओं के बिना कार्य नहीं हो पाएगा आपका। ये ध्यान रख लीजिएगा अपने दिमागों में, क्योंकि करने वाला चाहिए। मीटिंग रख के चाय पकौड़ा खा के तो कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। जय हिंद। सत श्री अकाल साहब। सर आप बताइए कुछ। सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग भाइयों। उठ जाग मुसाफर भोर भयो, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। ये ध्यान रखना, सोए हुए लोग सोए रह जाएंगे, जागते हुए जो पा जाएंगे। तो मैं अपने भाइयों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, ये पूर्व सैनिकों खड़े हो जाओ, जागो। अभी ये मौका बार बार नहीं आता। आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जंतर मंतर में। 20 फरवरी से हम लोग इधर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वो आप लोगों के सहयोग से और आपकी मांगों के लिए है। जो लोग बीच में ये पार्टी, ये मीटिंग, वो मीटिंग, हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। अगर हम ये चैलेंज करते हैं आपको, हमारा जो बात है उसको ध्यान से सुन लो। अगर साबका सैनिक संघर्ष कमेटी में कोई कमजोरी है तो डंडे लेकर हमारे पास आओ, मारो हमको, हमारी कमजोरी को बताओ, हम उसको सुनेंगे और हमारे को आप जहां भी ले जाकर खड़ा करेंगे हम खड़े भी हो जाएंगे। लेकिन अपनी कमजोरी को हमारे ऊपर थोप कर और ऐसे बीच में सैनिकों में फूट डालना जो अच्छी बात नहीं है। अभी देखो, हम लोग अगर अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, कोई अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं, तब बोलो। अभी हमारे पास चंदे के लिए लोग बोल रहे थे, हमारे से चंदा भी ले गए, लेकिन अभी हम लोग चंदा भी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, अपने बलबूते पर ही सिर्फ काम कर रहे हैं। तो अभी तो ऐसी कोई बात भी बोलने वाली नहीं है। तो मैं भाइयों से अनुरोध करता हूँ, मेरे पूर्व सैनिक भाइयों, आप ये देखो, पहचान जाओ कि कौन किसके लिए लड़ रहा है। अगर हमारा पर्सनल बेनिफिट है इसमें तो आप हमारे पास नहीं आओ। अगर हमारा बेनिफिट 28 लाख सैनिकों के लिए है तो आप घरों से अब हीरे घत कर भागो, बाहर आ जाओ। जो नहीं आ सकते वो हमारे साथ, मतलब जिसको बोलते तन, कुछ लोग शरीर के तौर पे हमारे पास आएँ, कुछ जो नहीं आ सकते वो मन से जो कर सकते हैं उससे लिखें, लिखने में काम करें, लिख कर हमारी पोस्टें डालें। और जो और नहीं कर सकते, वो पैसे से मदद कर सकते हैं, वो करो। और हम लोग इसके लिए सभी का संघर्ष लड़ रहे हैं। तो मेरी फिर भाइयों से अनुरोध है, भाई जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। ये थे हमारे साथ पूर्व सैनिक जो धरने पे बैठे हुए हैं। इसके साथ मैं जनक फौजी, मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।